व्हाट्सएप ने अपनी नई पॉलिसी का अनाउंसमेंट किया और उसके साथ ही एक नई तरह की बहस शुरू हो गई। बहुत से लोगों ने कहा कि हमें ठगा जा रहा है, हमें चीट किया जा रहा है। पहले हमसे वादा था कि हमारे जो मैसेजेस हैं वो एंड टू एंड इनक्रिप्टेड रहेंगे और अब हमारी जो इंफॉर्मेशन है वो शेयर की जाएगी, चाहे वो मोनेटाइजेशन के लिए हो, चाहे वो किसी भी बात के लिए हो। इस समय कई सारी बहस चल रही है। क्या कुछ लोग पूछ रहे हैं हमें सिग्नल पे चले जाना चाहिए, हमें टेलीग्राम पे चले जाना चाहिए। इसका एक लीगल एस्पेक्ट भी है, क्या ये राइट टू प्राइवेसी पर अटैक है। तो आज मेरी दो खास मेहमान हैं। डायना प्रीति हैं, साइबर एक्सपर्ट, जो हमें इसका एक खास एंगल ये बताएंगी कि हम किस तरह से अब घिर चुके हैं इस डिजिटल युग में। और दूसरी मेरी खास मेहमान है एडवोकेट सवीना बेदी सच्चर जी, जो हमें लीगल एस्पेक्ट बताएंगी कि अब इस नए कानून के आने के बाद हम किस तरह से फंस सकते हैं, हमें क्या बचाव करने हैं, या कि कुछ पहले से ही ऐसा चल रहा है जो अब तक हम अनदेखा कर रहे थे। तो मैं डायना का और सवीना दोनों का स्वागत करता हूं अपने प्लेटफॉर्म पर। थैंक यू सर। पहला सवाल, थैंक यू। सो पहला सवाल मेरा डायना आपसे है कि ये जो अचानक से अनाउंसमेंट हुआ कि अब नई पॉलिसी आएगी, इंफॉर्मेशन शेयर होगा, डेटा शेयर होगा, क्यों इतना शोर मच रहा है? क्या खतरे की घंटी है और क्या इससे बचा जा सकता है या नहीं बचा जा सकता है? क्या आप बोलती हैं? श्योर सर, हाँ, वेरी ट्रू, एग्री विथ यू कि हर जगह यही बात है कि फेब 8 के बाद कि नॉर्मल अगर इंसान अगर ही वांट्स टू स्टिक ऑन टू द ओल्ड व्हाट्सएप, वो स्टिक ऑन नहीं कर सकता इफ ही डजंट अग्री टू द टर्म्स एंड कंडीशन ऑफ द न्यू policies and privacy which is going to come in. Yes, it is a threat. अगर एक side आप देखोगे, it's a threat. But my question here is 2 billion people are using now. There's 2 billion users in WhatsApp. So WhatsApp has become like हमारा day to day very normal life. अगर आप देखोगे, so data and privacy is very important. And हमारा जो भी ये कॉन्वर्जेशंस या जो भी हमारा चैट या जो भी हमारा डे टू रूटीन होता है वो व्हाट्सएप में ज्यादा होता है अगर देखोगे कंपैरेटिवली टू अदर प्लेटफॉर्म्स, बिकॉज दैट्स बिकम सो यूजर फ्रेंडली। ये ऐप इतना यूजर फ्रेंडली हो गया है, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ऐसा बात है कि व्हाट्सएप इज लाइक यू, आप कुछ पे नहीं कर रहे हो, बिकॉज यू व्हाट्सएप एक्चुअली स्टार्टेड अप सेइंग भाई आपका इंफॉर्मेशन जो भी है, आपका पर्सनल डेटा जो भी है, इट इज ऑल सेफ एंड सिक्योर, वी प्रॉमिस यू, लाइक दैट, दैट्स हाउ दे केम इनसाइड। ये बोल के ही वो लोग अंदर आए कंपैरेटिवली, okay? Yes. Not like YouTube didn't say that, neither other platforms didn't say that कि हम आपका डेटा सेव करेंगे, मगर इन लोग these guys actually promised on the data privacy। तो इन्होंने बोल के अंदर आए और बोले बस आप 50 रुपीज पे कर दो ईयरली, आप आराम से व्हाट्सएप यूज करो, जो भी चाहिए, मैसेजिंग, कॉलिंग, जो भी करना है कर लो, एंड दैट्स हाउ दे एंटर्ड इनटू द वर्ल्ड। Yeah, and once they started having almost 2 billion users, now they got to know that this has become one of the major platform for people, where that's become another house for every user, from kid to an elderly person। उनको पता चल गया, because now they are in a very good space। तो उनको अभी ये लग रहा है कि भाई now it's time for me to start utilizing the things what actually the other company does। When I mean to say the other things, इनका जो भी डेटा अभी कलेक्ट हुए सर, यू कैन अंडरस्टैंड 2 बिलियन यूजर्स का डेटा, मतलब उनका कॉन्टैक्ट्स, उनका मैसेजिंग, उनका कॉल रिकॉर्डिंग, उनका जो जो भी स्टेटस डालते हैं, जो भी रिकॉर्डिंग है, everything he has it। So we are so transparent to the world। ऐसा नहीं कि we have some privacy at all। Now we ourselves have agreed, because see, being an Indian, हमारा एक tendency है, I'm sorry not offending anyone, I'm also Indian, I also have the same inbuilt quality है, जो कुछ भी आता है, जो भी pop up करता है, we are in so much hurry, by the time my mind reads, my finger acts by saying that भाई इसको click कर दो, and my finger would have clicked that accept। So वो terms and condition वो देखने का या पढ़ने का किसी को इतना वक्त नहीं है, they don't have the patience। Even if they have that patience, by the time his mind is reading it, his finger is already acted on it। तो ये human tendency है।
So that's what I would say from, because मैंने भी यही किया है. I've also done most of the time. That's why I'm telling this. So ये करने के बाद, you know, we are so used to that, right? So on that aspects, if you look at, we need to be little cautious about that. अभी तो हम लोगों ने पूरा डेटा तो दे दिया है, तो अभी हम लोग डर रहे. पर एक सवाल है डायना, एक सवाल है. व्हाट्सएप ने कहा कि आप इसे एक्सेप्ट करें नहीं करें, इसका फैसला लेने के लिए आपके पास 8 फरवरी तक का समय है. अब इस बात की क्या गारंटी है? चलिए मेरे पास आया, मैंने एक्सेप्ट नहीं किया या किसी ने नहीं किया, लेकिन इस बात की क्या गारंटी है कि अभी तक का जो डेटा है, जो ये भी पीरियड है या जो पिछले साल का है, या वो नहीं शेयर हुआ है? इसकी क्या गारंटी है? इसकी कुछ गारंटी नहीं है सर, क्योंकि जो भी फोन रिकॉर्डिंग्स, जो भी इंफॉर्मेशन डेटास कलेक्ट हुए हैं, वो सब गूगल ड्राइव में रहता है. एंड गूगल ड्राइव में then it goes to जो भी आपका फोन्स जो भी यूज कर रहे हो, उनके पास सब डेटा है सर. ऐसा नहीं है कि डेटा किसी के पास नहीं है. आई सेड द सेम थिंग इन SSR का इशू में भी. आई हैव एक्सप्लेन्ड दिस. SSR केस में हमने देखा, तब तो व्हाट्सएप का ये रूल नहीं आया था और अभी भी नहीं आया, 8 फरवरी के बाद आएगा. सारी चैट्स जो थी वो रिट्रीव हो गई थी, यानी ऐसा तो कुछ पहले भी नहीं था कि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और वो नहीं निकल सकता. तो ये तो अब अच्छा, अब अगर हम डायना अगली बात करते हैं कि हम मान लेते हैं कि अब दुनिया का यही खेल होने वाला है कि अब हमारी प्राइवेसी नहीं रहेगी, तो क्या हम एक नए डिजिटल एज के लिए खुद को तैयार कर रहे हैं जहां पर हमारी प्राइवेसी खत्म हो जाती है जैसे ही हम स्मार्टफोन यूज करना शुरू करते हैं और इन एप्स को यूज करना शुरू करते हैं? सर वी हैव टू डू अ कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस सर. जो अगर सिग्नल यूज कर रहे हो या टेलीग्राम यूज कर रहे हो, इन कंपैरिजन वी विद व्हाट्सएप, हम लोगों को कॉम्प्रिहेंसिव करना ही चाहिए. डायना, इट्स नॉट अबाउट ओनली सिग्नल, टेलीग्राम और व्हाट्सएप. मैं तो इन जनरल कह रहा हूं, जैसे फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, या कोई भी और ऐप हो सकता है जिस पर हम एक्टिव रहते हैं. सबसे बड़ा तो गूगल ही है. एंड्रॉइड फोन, कितने एंड्रॉइड यूजर्स हैं? वो गूगल फोन आपको बताता है कि आपके ऑफिस जाने का टाइम हो गया, जिम जाने का टाइम हो गया, फला रेस्टोरेंट में गए थे, खाना कैसा लगा. तो यानी गूगल भी वो सारा डेटा ले रहा है. तो अब मैं ये जो जानना चाह रहा हूं, ये जो आज हम अचानक डरना शुरू हुए हैं व्हाट्सएप के इस नए पॉलिसी के बाद, वो क्यों हुए हैं? हमारा डेटा तो पहले भी जा रहा था. एग्जैक्टली, पहले भी जा रहा था. द रीजन द पैनिक स्टार्टेड बिकॉज अभी किसी ने ओपनली ये व्हाट्सएप स्टेटमेंट नहीं दिया था कि भाई हम आपका डेटा शेयर कर सकते हैं थर्ड पार्टी के थ्रू. आप किसी के whatever you want to do on my platform you can do. I am not going to share it with anyone. Your data is very safe and secure. यही बोल के ये लोग अंदर आए and we trusted them. अभी ये trust create हो गया. Now they are going to break that trust. तो अभी as a layman, if I have to look at, I am like panicking because I didn't know. As a layman, I didn't know. I trusted WhatsApp कि भाई हाँ, माई डेटा जो भी मैं कर रही हूँ व्हाट्सएप में, फोटो लेना या डीपी रखना या मैसेजिंग करना, किसी के साथ पर्सनल बातें करना, जो भी है, आई थॉट इट इज सेफ. मगर मुझे पता नहीं था एज ए लेमैन कि बैक एंड में somebody is monitoring me. Somebody knows what I'm doing. Somebody knows what time I wake up because he knows my alarm. Somebody knows what kind of a phone I use. Somebody knows whom am I messaging. Somebody knows whether I'm a single, married, how many kids I have, and somebody knows that what type of groups I have. I have a family group, I have a employee group, I have a friend group, I have a personal, very personal group where I have shared lot many things. यहाँ पे दो बातें आ रही है मेरे दिमाग में. बार बार ये कहा जा रहा है कि व्हाट्सएप जो डेटा शेयर करेगा फेसबुक के साथ, वो बिजनेस अकाउंट्स के साथ हो रही डीलिंग्स के बारे में होगा ताकि हम आपको सूटेबल एड्स दिखा पाए फेसबुक पर. ठीक है, अभी यहाँ पर दो बातें हैं. कहा तो जा रहा है कि सिर्फ बिजनेस अकाउंट से जो इंटरेक्शन होगा वो शेयर होगी, लेकिन यू नेवर नो, आपका पर्सनल भी हो सकता है, क्योंकि कहीं पे नो गारंटी सर. यहाँ एक और बात है बहुत इंपॉर्टेंट है, खासकर बिजनेस के लिए इंपॉर्टेंट है. बहुत सारी कंपनीज हैं, बहुत सारे ब्रांड्स हैं हमारे देश में, राइवल ब्रांड्स हैं, अपने अपने व्हाट्सएप ग्रुप रखते हैं उनके एम्प्लॉइज के साथ, उनकी स्ट्रैटेजीज डिस्कस होती हैं, उनकी प्लानिंग्स होती हैं. फिर तो ये सारा क्रॉस हो जाएगा. मैं यहाँ पर एग्जांपल देकर समझाना चाहूंगा कि एक कोला कंपनी है और दूसरी कोला कंपनी है, और दोनों कोला कंपनी ने अपना व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है. यानी उनकी स्ट्रैटेजीज थर्ड पर्सन तो बैठ के दोनों की स्ट्रैटेजी देख रहा है, और हो सकता है वो ये डेटा किसी थर्ड कंपनी को बेचे जो उनका राइवल लॉन्च होने वाला हो नए मार्केट में. बहुत कुछ हो सकता है ऐसा. सर सिंपल वर्ड में अगर मैं बोलूं ना सर, इंफॉर्मेशन इज वेल्थ. अभी व्हाट्सएप के पास इंफॉर्मेशन है, सो ही इज वेल्थी.
He is very wealthy. तो अभी he has all the rights to play with our information because he has enough of wealth with our information, and if he is going to share that with the third party in the industry globally, and you can understand what type, it's a purely business, right? Why would somebody have my information? See, normal sir, basic layman के लिए अगर मैं बोलूँ ना, we are going to some mall, या वहां पे they'll give you just chit and you will write all your informations, lucky draw, ये वो, हम आ जाएंगे. We don't know what is that information carry, your contact number, your personal detail, your name, your email ID, so many other things, right? How many cars you have, whether you're in your own house, ये information क्यों देंगे? Why would somebody write that? But we do write. We are in that tendency that हम लोगों को prize मिलेगा. Because prize is a catchy word कि यार मुझे bumper prize मिलेगा, मुझे कार मिल जाएगा, टीवी मिल जाएगा. So we are of that catchy, statement. तो हम लोग क्या करते हैं? Happily we write it down and we get a call immediately within 1 week saying, "Bhai, you have been selected as a best couple, you have been selected as a best person." और ऐसे कुछ jazzy marketing scriptures आते हैं, बोलते हैं कि भाई you can you have to come down here to collect your gift. Then once you go there, they have their own marketing strategy saying that you have to buy this holiday trip or you have to buy some kind of insurance. So this is a marketing track, this is the tactics what they use it. ये बात हमारे दर्शक समझ चुके हैं, लेकिन अब हम आज की डेट में अगर बात कर रहे हैं, अब क्या हम मैं आपसे सवाल के बाद मैं सबीना जी की तरफ जाना चाहूंगा. इसका लीगल एस्पेक्ट हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमारी राइट टू प्राइवेसी पे एक ऐसा अटैक है. एक सवाल साफ शब्दों में कि क्या अब हम ये मान लें, क्योंकि अब हम इस डिजिटल एज में हैं, तो हमारे लिए अपना डेटा छिपाना, खासकर तब जब हम स्मार्टफोन यूज करते हैं और दुनिया भर की एप्स हम यूज करते हैं, कहीं पर हम न्यूज पढ़ते हैं, कहीं पर हम गॉसिप करते हैं, कहीं पर हम डेटिंग करते हैं, कहीं पर हम दोस्त बनाते हैं, तो हमारा अब वो डेटा कुछ भी सेफ नहीं है इन जनरल. मैं अभी यहाँ व्हाट्सएप की बात नहीं कर रहा हूं, मैं इन जनरल बात कर रहा हूं. So is this question to me? Yes. Yes, absolutely sir. It's absolutely very much transparent to them, क्योंकि आपका ISO क्या है, what kind of phone you're using, and whether it's a Windows or what type, how much charge your phone carries, okay, and what kind of a network area you're in, whether you're in a network area zone or out of a network area zone, your IP address and your status details, your group information, सब कुछ he will have it. We are only acting now. If I have to tell, we are acting now. He has already collected our information. He is just notifying us. Exactly. एक सवाल और, हालांकि मुझे इस सवाल का जवाब पता है आप क्या देंगी, लेकिन क्योंकि दर्शक जानना चाहते हैं, अब एक सवाल आता है, क्या हम टेलीग्राम यूज करें, सिग्नल यूज करें, या हम व्हाट्सएप यूज करें, या और भी जो एप्स हैं. अब सवाल ये है कि हो सकता है एक ऐप टेलीग्राम या सिग्नल हमें अभी वादा कर रही हो कि हम एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजेस का रखेंगे सिस्टम, लेकिन आगे जाकर तो वो भी बदल सकता है. सर व्हाट्सएप भी अभी एन्क्रिप्टेड ही है, एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड ही है, सो दैट्स नो डिनाई, बट जस्ट दैट अभी भी एन्क्रिप्टेड ही है. इट्स जस्ट सेइंग दैट द इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव, 2 billion इंफॉर्मेशन, आई वुड बी शेयरिंग विद माय थर्ड पार्टी or his sister concern is his parent companies like Facebook, Twitter, Instagram, जो भी है, he will be sharing it and he's openly making a statement to us, right? And he already has our information. But now if you say, अगर आप पूछेंगे कि can I go ahead and use Signal, Telegram and all, again as I said, comprehensive analysis तो करना ही पड़ेगा. And again there is a risk factor. What is the guarantee that आगे जाके अगर ये भी अगर information collect करेंगे, so what's the guarantee that he will have my data and data privacy in place? कुछ गारंटी नहीं है. मैं अब सबीना जी की तरफ जा रहा हूं, उनसे बात करते हैं, लेकिन मैं आपके साथ जो अभी तक बातचीत हुई, हमने 12-13 मिनट बात की, उसमें मुझे एक बात समझ में आई है जो मैं दर्शकों को बताना चाहता हूं कि अगर आप स्मार्टफोन यूज कर रहे हैं, एप्स को यूज कर रहे हैं, तो आप ये भूल जाइए, मैं जोर दूंगा, भूल जाइए कि आपकी इंफॉर्मेशन सेफ एंड सिक्योर है, उसका इस्तेमाल किया जा सकता है. हो सकता है कभी बताकर हो और हो सकता है कभी बिना बताए.
हम सवीना जी की तरफ चलेंगे। सवीना जी, हाँ जी। ये जो एक लीगल एस्पेक्ट इसका आता है, हमारा हर किसी का एक राइट टू प्राइवेसी होता है कि मैं अपने दोस्तों से क्या बात कर रहा हूँ, अपनी फैमिली में क्या बात कर रहा हूँ, मैं उनके साथ किस तरह के पिक्चर्स क्लिक कर रहा हूँ, शेयर कर रहे हैं। आपको लगता है ये सीधा सीधा एक हमला है हमारे ऊपर, एक डिजिटल डकैती हम कह सकते हैं? हमारे ऊपर एक डिजिटल डकैती हम कह सकते हैं, और उसके साथ में ये भी इशू है कि हमारे जो लॉज हैं, अभी भी हम एक पुराने से आईटी एक्ट में बैठे हैं, जहाँ पे एक इंटरमीडिएटरी को प्रोटेक्शन देता है। मतलब जहाँ पे इंटरमीडिएटरी मतलब जहाँ जो प्लेटफॉर्म हम यूज करते हैं, जहाँ पे हम अपना डेटा डालते हैं, और इंटरमीडिएटरी कैन नॉट बी रिस्पॉन्सिबल कि हम वहाँ क्या अपलोड कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो प्रोटेक्शन है। फिर एक सेक्शन 43 है हमारे आईटी एक्ट में, जो बोलते हैं कि कोई भी कंपनी अगर आपका मिसयूज कर रही है, डेटा अगर आपका कलेक्ट कर रही है, तो वी आर स्टिल, तो वो रिस्पॉन्सिबल है। ऐसा डेटा अगर वो किसी तरीके से यूज कर ले जिससे आपका लॉस हो जाए, तो वो कंपनी रिस्पॉन्सिबल रहती है। ये हमारे आईटी एक्ट में लिखा हुआ है। पर प्रॉब्लम ये है, हमें पता ही नहीं चल रहा है कि हमारा लॉस कहाँ हो रहा है और कब हो रहा है। हम तो डेटा शेयर एग्जैक्टली, करे जा रहे हैं। हमें पता हम नहीं तो कि हमारा हमको कब 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 किसने क्या चिपका दिया क्या बेच दिया। मैं सविता बस। जी आपसे एक बात जानना चाहूंगा कि क्योंकि आप कानूनी पक्ष देख रही हैं इसका, क्या सरकार या हमारी कोई बॉडी इसके खिलाफ एक्शन लेगी, या आपको लगता है कि एक्शन लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि कोई इसका कहते हैं ना कि कोई समाधान नहीं हो सकता? कि आप एज ए लॉ एक्सपर्ट आप क्या कहेंगी इस पर, किस तरह नहीं, से देखती हैं आप? हमारी सरकार बहुत सारे बिल्स में, मतलब डेटा प्रोटेक्शन बिल में है, इंटरमीडिएटरी बिल आया है, सब कुछ दे आर कॉन्टेम्पलेटिंग एंड दे आर ट्राइंग टू ड्राफ्ट इट। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि व्हाट्सएप फेसबुक के हमसे थोड़े आगे निकल गए हैं। व्हाट्स फेसबुक में तो अभी बहुत काफी बड़ी इंडियन इन्वेस्टमेंट भी है, किसी विच वी ऑल नो। सो यस यस। सो ऐसा है कि व्हाट्सएप ने जो ये स्टेप उठाया है, और ये प्राइवेसी पॉलिसी, हमारे तो लेजिस्लेचर्स वो एक्ट बना रहे हैं, वो आएगा। पर इससे पहले व्हाट्सएप, सिग्नल, टेलीग्राम, ये सारे जो हैं प्लेटफॉर्म्स, ये सब हम वॉलंटरली ज्वाइन कर रहे हैं, कोई गवर्नमेंट से पूछ के तो ज्वाइन नहीं कर रहे हैं। को बहुत सारे ये प्लेटफॉर्म्स इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, और इंटरनेशनल कंपनीज इसे ओन करती हैं। हमें हम हमारी मेंटालिटी, आई मीन आई एम नॉट सेइंग, आई एम सेइंग हमारी जानबूझ के, जैसे मैडम ने, डायना मैडम ने भी कहा कि शी इज ऑल्सो इंडियन, वी आर ऑल इंडियंस, पर हमारी मेंटालिटी, जब हम कुछ बोलते हैं तो वी आर नॉट ट्राइंग टू put down anyone, because we are part of part of course we are all very proud to be Indians, and बात यह है कि व्हाट आई वांट टू से, मैं हिचकिचा रही हूँ बोलने के लिए, पर हमें कहीं भी कोई चीज फ्री की नजर आती है तो हम उसमें जंप कर देते हैं। एग्जैक्टली, हाँ। व्हाट्सएप जी फ्री है तो हम जाके ज्वाइन करेंगे, व्हाट्सएप का कॉलिंग फ्री है, वाह वाह, अब हम व्हाट्सएप के कॉलिंग ही करेंगे। तो वो फ्री फ्री में हम बहुत कुछ दे गए अपना, ठीक है, तो कहीं हम ना कहीं बहुत कुछ जैसे कहते हैं कि जब सर्विसेज फ्री होती हैं तो इंसान प्रोडक्ट बन जाता है फिर। इंसान, Exactly. अभी वो तो टेंडेंसी है। और हम जब बोलते हैं, हमारी गवर्नमेंट ड्राफ्ट करने की कोशिश जरूर कर रही है बिल्स, और ये आई मीन वी हैव कम अ वेरी लॉन्ग वे। मुझे अभी भी याद है, जो सबसे पहला साइबर क्राइम का केस हुआ था, उसमें जब पुलिस गई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू आवर पुलिस, तो वो सीपीयू के जगह मॉनिटर उठा के ले आई थी। और फिर पुलिस स्टेशन में आके रियलाइज हुआ कि अरे ये नहीं उठाना था, सीपीयू उठाना था। तो वहां से तो हम बहुत बहुत ही दूर आ चुके हैं, एंड हमारे पास जी हमारा आईटी एक्ट है, वो जी। उसे भी अमेंड करने की कोशिश कर रहे हैं। बट टेक्नोलॉजी इज वेरी फास्ट, इट इज, सी द प्रॉब्लम इज दैट internationally they are, whether we like to accept it or not, but in terms of technology they are much way ahead of us, they are यस। way ahead of us. And we would very proudly say कि lot of platforms and lot of lot of our Indians are settled abroad, who are actually at the forefront of doing all of this. यस यस। But it is still, they are also now NRIs, or maybe
citizens there, and so chalo ye legal nahi hai, it's just about other things. Legally I would say that our law is there, we have our IT Act in place, but it is not up to the mark. It is not going to protect us against what WhatsApp has suddenly forced upon us. आपका जो क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन, सॉरी आई डोंट मीन टू दिस थिंग, आपने पूछा हम कौन से प्लेटफॉर्म पे जाएं. See, lot of these platforms जो हैं, they are also made by people abroad or somewhere in some country where people have suffered through their data being stolen. If you go and see who made Signal or who made Telegram, okay, you may even find that it is made by an ex-spy who was caught, or it was made by those type of people who have already suffered at the hands, and they had made it basically we should have a platform where data doesn't get leaked. But then just like what Dinah said, that कि जब इतना वेल्दी हो जाती है वो कंपनी, उसके पास 2 मिलियन यूजर्स का डेटा आ गया है, तो now they are also thinking कि हम करेंगे. Legally it is very very dangerous also, because they will integrate it. The policy is saying that they can integrate it with data of other platforms. So yes. WhatsApp का data can be integrated with Facebook का data. So it is data talking to data now. Okay, हमसे तो कोई पूछ ही नहीं रहा है. हमने फेसबुक में जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि वहां पे हमने शायद हमारे पास कौन सी कार है, हम कहाँ रहते हैं, हमारे पास कितने घर हैं, ये सारा डेटा दे दिया, और व्हाट्सएप ने हमने कुछ और डेटा दे दिया. अब वो लोग ये पॉलिसी के थ्रू ये दोनों अपना डेटा कंबाइन भी कर सकते हैं, ठीक है, और they can become even more powerful. Abhi what we are not talking about and what people are not talking about is that WhatsApp also has something known as transaction services. Okay, it is like a WhatsApp Pay. Okay, so WhatsApp Pay में तो हम अपना बैंक अकाउंट्स देंगे, हम उसमें ट्रांजैक्ट करेंगे, कार्ड डिटेल्स दे देंगे, ठीक है. We may give sensitive, very very sensitive right now. Luckily I would say that a lot of Indians are using WhatsApp only as WhatsApp for chatting, ठीक है. But if just imagine if everyone was highly educated about WhatsApp Pay, they would have some people have used, I guess, but some have not. तो आज तो हमारे बैंक डिटेल्स, अकाउंट डिटेल्स, कितना पैसा है हमारे पास, everything would have been open for them, so maybe that is something we should be careful about, if we continue with WhatsApp. Exactly, हमारे फाइनेंशियल डिटेल्स होंगे. सवीना जी, 2 सवाल है मेरे आपसे. पहला ये कि कुछ देशों ने इस कानून इस पॉलिसी को नहीं माना है. व्हाट्सएप ने जो पॉलिसी दी है, कुछ देशों में विरोध हो रहा है, सरकार के स्तर पे भी हो रहा है. हमारे यहाँ क्या कह रही है गवर्नमेंट? कुछ देशों में GDPR लॉ आ चुका है. दैट इज अ काउंटर टू दिस पॉलिसी, ठीक है. ओके. इंडिया, यूरोपियन कंट्रीज ने उस लॉ को अडॉप्ट कर लिया था ऑलरेडी इन एडवांस. ओके, एंड वहां पे देयर आर लॉट ऑफ प्रोटेक्शंस अगेंस्ट दिस पॉलिसी. इंडिया में नहीं है. सरकार इसके बारे में अभी कुछ कहेगी नहीं, क्योंकि सरकार they were already working on these things while WhatsApp has already announced a policy. And luckily to say, see, our only problem is कि आज हमारे पास, I mean, मैंने तो अभी तक नहीं सुना है कि सरकार इस पे कह रही है कुछ. अभी तक नहीं आया कुछ. हाँ, मैंने तो नहीं सुना है. अगर वो कुछ कह रहे हैं तो मुझे नहीं पता. बट पर्सनली what I have studied all the draft bills and the laws that are still coming up, I think हमारी सरकार was working in a way to protect. ऐसा नहीं है कि they are not working towards or taking steps towards, but WhatsApp की पॉलिसी पहले आ गई है, और हम लोग WhatsApp के ऊपर बहुत रैम्पेंट हो गए हैं. हमारा डेटा, ऑफ कोर्स they have been storing the data for years. आप अगर I don't know whether I should be saying it, but I'll still say it.
आजकल के आप एनसीबी के केसेस देख लो, ठीक है, बिल्कुल, दे हैव गॉट हाउ मच ऑफ व्हाट्सएप डेटा डू दे हैव? They have WhatsApp data that was deleted years back. Where did that WhatsApp data come from? If WhatsApp is not storing it, it's not stored anywhere. It is not stored on Google Drives, like Dinah pointed out. Okay, it's not stored on third-party drives. So where are you getting data which is 10 years old, which people have claimed, deleted long time back, or even changed their phones? Everything, har ek cheez is accessible abhi, and nothing is this thing. So I think the safest mode to talk to each other is face to face with your mobiles not in the room, I think. There's one more thing कि आज मतलब हम एक ऐसी जगह पर खड़े हैं, सवीना जी, आपसे बात करके जो मुझे समझ में आ रहा है, मैं लेमैन लैंग्वेज में बताऊंगा कि हमारे ऊपर एक अटैक हो रहा है, हमको दिख रहा है कि वो अटैक होगा, और हमारे पास उससे बचने के लिए कुछ भी नहीं है। नहीं, हमारे पास, हाँ आप करेक्ट, नहीं मतलब नहीं है, करेक्ट, हमारे पास सिक्योर्ड नहीं है, हमारे पास सिक्योर्ड लॉज नहीं है। व्हाट्सएप की पॉलिसी पहले आ चुकी है, हम हमारा डेटा दे चुके हैं। बट अगर हम प्रीवियस पॉलिसीज देखें, अभी जैसे यूएस में एक एंटी ट्रस्ट बड़ा लैंडमार्क केस वहां चल रहा है अगेंस्ट फेसबुक, right? It is an antitrust case. So these type of steps can be taken to protect data which has already gone. But who is going to accept that they have taken our data? It is just common sense that, when an agency in front of us, we are reading it in the papers. This only is coming from common sense that, if they can get, if you can read and you can say, अच्छा, chats hain, discussions hain, ye hain, wo hain. So if you know that, yes, chats, and it's, forget NCB की तो कोई बात ही नहीं है, just because it's in the news. So that's what, even in a simple divorce case, people in a simple family matters, there are people who will give you the data. अगर आपका पुराना डेटा जा चुका है कोई इंस्टाग्राम चैट पे, या कोई फेसबुक चैट पे, या कहीं आपके व्हाट्सएप पे, या आपके मोबाइल के सिंपल मैसेजेस जो हैं, ठीक है, अगर आपने फोन अगर आपका क्लियर भी हो चुका है, तो भी वो डेटा रिट्रीवेबल है। सो ये सारा डेटा कहीं ना कहीं तो सेव हो रहा है ना, इसलिए रिट्रीवेबल है। कोई भी फैमिली कोर्ट मैटर में आजकल जो हाई लेवल मैटर्स हैं, उसमें लोग अपने पुराने चैट्स रिट्रीव करते हैं। सवीना जी, आप से और डायना से बात करके जो मुझे समझ में आया वो ये है कि हम जब भी व्हाट्सएप हो या कोई भी दूसरी ऐप हो, क्योंकि अब सभी एक ही लेवल पर हैं, क्योंकि आज हो सकता है कोई ऐप वादा कर रही हो कि हम नहीं करेंगे, लेकिन आगे चलकर उसका भी व्हाट्सएप जैसा हाल हो जाए, तो उसकी कोई गारंटी नहीं है कि हम जो भी इंफॉर्मेशन शेयर कर रहे हैं, हम ये मानकर चलें कि ये पब्लिक हो सकता है। पब्लिक नहीं, मतलब ये किसी थर्ड पार्टी से शेयर हो सकता है, और उस इंफॉर्मेशन का इस्तेमाल किसी भी कारण से हो सकता है, चाहे वो हमें कोई प्रोडक्ट बेचने के लिए हो, चाहे वो प्रोडक्ट को बेहतर बनाने के लिए। से अभी जो हमारा जो नया बिल है अभी, और जो नया एक्ट आने वाला था और आएगा फ्यूचर में, उसमें ये कहा गया है कि आपने अगर एक डेटा किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए शेयर किया है, जैसे अगर आपने वो एक फैमिली ग्रुप बनाया और फैमिली ग्रुप में आपने अपने बर्थडे फोटोज शेयर किए हैं या कोई पर्सनल मैसेजेस शेयर किए हैं, तो इट शुड, दैट डेटा यूज शुड बी रिस्ट्रिक्टेड for the purpose for which it has been shared. This was going to come in the new act. Okay. And if that act is passed, it will come. It cannot protect us before 8th of Feb. I don't see that act coming, but in future, maybe if that is expedited and it comes in place, then there is some protection. So you can say legally डेटा उनके पास होगा, but they may not be able to use it like this rampantly, and they are very openly saying कि हम use कर सकते हैं, हम किस पर्पस से use कर सकते हैं। पॉलिसी अगर पढ़ें तो it is a perfect legal document, जहाँ पे दिख कुछ रहा है, समझने के लिए आप चार मीनिंग्स निकाल सकते हैं। इंटरप्रिटेशन कहते हैं हम उसे, so we can interpret it in the way that one। हाँ जी सवीना जी, अगर एक लाइन में मैं आपसे पूछना चाहूँ सीधा सवाल कि अब आम आदमी क्या करे जिसके पास व्हाट्सएप है? वो डिलीट कर दे, वो व्हाट्सएप पर बना रहे,
या वो किसी दूसरी ऐप पर चला जाए, या वो कुछ भी ना करे, जो हो रहा है जैसे चल रही थी लाइफ वैसी चलती रहे? क्या क्या अब हमारे लाइफ पे क्या फर्क आना होगा आपके साथ? देखिए, आम आदमी अगर आप बात कर रहे हैं तो वी शुड बी केयरफुल। आई मीन वी कैन कंटिन्यू। देखो, अब जो डेटा जो है उनके पास, वो तो वो आपको वापस नहीं देने वाले हैं, और ना ही वो ओपनली यूज कर सकते हैं। ये भी एक बात है। अगर उनके पास मेरा डेटा पहले से है और मुझे दिख गया है कि वो यूज करे, पर वो दिखेगा नहीं, क्योंकि वो बड़े पता ही नहीं होगा। प्राइवेटली, जैसे आपने कोका कोला वाला एग्जाम्पल दिया कि वो कोका कोला, अब कोका कोला और थम्स अप, ठीक है, हाँ हाँ, तो अगर एग्जैक्टली। अगर थर्ड कोई कोला आ रहा है और उनको दोनों का डेटा चला जाए, तो वो थोड़ी कहेगा कि मेरे पास कोका कोला और वहां से मिला था, एग्जैक्टली। हाँ हाँ। हम्म। सवीना जी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हेलो। जी हाँ हाँ, बताइए, आप बताइए। हाँ जी। हाँ, सो जी मैं कह रही थी, अभी अभी आ रही है। हाँ जी, आ रही है, आ रही है, बोलिए। हाँ जी। मैं कह रही हूँ कि जो पुराना डेटा है वो तो अब जो है, we'll wait and watch the first chance. Maybe we should just go and sue them. When we get a chance, we'll file a PIL, we'll file a writ, and we'll do something about it. If we see open misuse of our data, जो होता नहीं है, because this data is normally used for some sort of research, or it is very quietly used. No one gets announced, but no one gets an announcement about it. Obviously, you get indications when you are, every time you open your Google, or you open your Facebook, and or you open your WhatsApp. अभी तो कह रहे हैं कि maybe they will not use it for ads or anything. WhatsApp पे ads नहीं start हो रहे हैं, पर जब आपको दिखे कि आपके ही मनपसंद चीजें आपको हर जगह दिख रही हैं, तो आपको समझ जाना चाहिए कि आपका डेटा यूज हो चुका है। हो सबसे चुका पहली है। बात। दूसरा दूसरा मैं ये कह रही थी कि वो WhatsApp, अब जो पुराना डेटा है वो तो गया, जो नया है वी कैन बी केयरफुल। लाइक जैसे मैं कह रही थी, जैसे ये ट्रांजैक्शंस, व्हाट्सएप ट्रांजैक्शंस, इफ दे आर गोइंग टू फोर्स अस टू अग्री टू पॉलिसीज लाइक दिस, then we should not use that transaction services, I think. एटलीस्ट हम Because फाइनेंशियली तो सेव कर पाएंगे कुछ। फाइनेंशियली हम सेफ रहें, एंड वी शुड नॉट गिव हाईली सेंसिटिव डेटा। जैसे अगर हमारा कोई बिजनेस है और वो बिजनेस वो बिजनेस का कोई बिजनेस पॉलिसी बना रहे हैं, तो पहले वो बहुत इजी हो गया था। अच्छा, मेरे को व्हाट्सएप पे भेज देना, मैं आई रीड इट इन द कार, एग्जैक्टली। और आई हाँ, यू नो स्ट्रैटेजीज और स्ट्रैटेजिक डिसीजन आप डिस्कशन कर रहे हैं कि नेक्स्ट प्लान क्या होगा, वो सब हाँ, नहीं होना चाहिए। या बी केयरफुल व्हाट यू आर डिस्कसिंग। आपका कोई प्राइवेट डेटा है, you're talking something very private to your husband or someone, or someone, so don't share those type of any photos or any of that. So be careful with what you're sharing. Baki, if they want to give us free services of phone calls and all, and we just want to chat with family, let's make use of that. So that I don't think so I don't see, I mean, see, कौन क्या करेगा, it's obviously a personal choice, but even being a lawyer, maybe I won't delete it for some time. I'll just be careful when I use it. That's what I'll do. And like you said that बाकी मैंने आज ट्विटर पे एक डाला था, आपने शायद जी, देखा था मैं कि देखा, एक 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 चार्ट था, उसमें एक टेलीग्राम का वॉइस कॉलिंग है, दैट वाज ऑलरेडी देयर। सो यू कैन जस्ट कंपेयर द फीचर्स एंड सी कि अगर कोई और बेटर आपको लग रहा है तो यू कैन, बट you be careful. I mean, this is a lesson to be learned. How do you know which one will this thing? There यस is a यस। policy. वो I अब वो personal एक बार हो गया है तो नेक्स्ट टाइम के लिए तो हमेशा रहेगा मन में कि ये हम सेफ नहीं है। हिंदुस्तान में तो हम पहले से है हमारे पास कहावत, दूध का जला छाछ भी आज फूक भी फूक फूक के फूक के पीते। पीता। डायना जी, मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, जो सवाल हाँ मैंने जी। सलीना जी से पूछा एज अ साइबर एक्सपर्ट। मैं एक लेमैन हूं और मैं अभी तक व्हाट्सएप एंजॉय करता था। आज ये व्हाट्सएप की नई पॉलिसी आ गई है, मुझे क्या करना चाहिए? क्या मैं व्हाट्सएप यूज करना बंद कर दूं, या मैं व्हाट्सएप यूज करता रहूं और साथ में दूसरे एप्स भी एक्सप्लोर करता रहूं, कंपेयर करता रहूं? क्या होना चाहिए अब आपको अपनी सिक्योरिटी, अपनी डेटा सिक्योरिटी को ध्यान में रखते हुए? सर,
आप सुन पा रहे हो? I'm audible? हाँ जी, सुन रहा हूँ। ओके सर, एक्चुअली जैसा मैम ने भी बोला था, इट्स अ इंडिविजुअल चॉइस फर्स्ट थिंग. ओके, हाउ सेफ यू वांट, हाउ सिक्योर यू वांट टू नो, इट्स योर इंडिविजुअल चॉइस, एंड हर एक इंसान का इंडिविजुअल चॉइस होता है. एंड एट द सेम टाइम इफ यू लुक इट, बिकॉज हम लोग इतना वी आर सो यूज्ड टू अभी व्हाट्सएप जैसा ऐप, एंड वैसा देखने के लिए आई थिंक we should give it a chance, probably as ma'am said, very limitation to our our conversation, limitation to our communication, to what we are communicating, क्या communicate कर रहे हैं, किससे communicate कर रहे हैं, क्या share कर रहे हैं, बहुत कुछ चीज mind में रख के probably we can use it for a very minimal, I would say very minimal use के लिए हम इसको probably we can give it a chance. And second thing sir, no guarantee of a privacy आपका data secured है, absolute 100% no guarantee. कल ये WhatsApp का same thing can come up, or maybe worse thing can come up by हम we are going to go ahead and use it, as ma'am बोल रहे हैं कि अपील किया है, अभी things are going to be in place as per Indian government, तो हम देख सकते हैं. So we can give it a chance and probably see. ऐसा नहीं कि हम लोग, थर्ड थिंग टू से, ऐसा नहीं कि हम अगर ऐसा एप्स रहेगा तभी मैं जिंदा रहूंगा, नहीं तो नहीं, मेरे से नहीं होगा, ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज हम लोगों का एंसेस्टर्स भी रह चुके हैं एंड वी हैव सीन इन 90s एंड ऑल. एग्जैक्टली, हमने सिर्फ 25 साल देखे हैं और व्हाट्सएप के साथ मैक्सिमम लोगों को 10 साल हुए हैं. एब्सोल्युटली. एक बात और डायना, मैं यहाँ पूछना भी चाहूंगा और कहना भी चाहूंगा अपनी तरफ से. सिग्नल और व्हाट्सएप के बीच में एक बड़ा कंपैरिजन ये आ रहा है कि व्हाट्सएप में अगर आप एक फोन पर यूज कर रहे हैं और आप दूसरा फोन खरीदते हैं तो आप अपना डेटा वहां ट्रांसफर कर सकते हैं. सिग्नल में ऐसा नहीं है, क्योंकि सिग्नल ये कहता है कि आपका डेटा उसी डिवाइस पर स्टोर था, अगर आपने डिवाइस चेंज कर दी तो आपको वो डेटा वहां पर नहीं मिलेगा, आपके मैसेजेस वहां नहीं मिलेंगे. तो आपको लगता है ये एक हद तक सिक्योरिटी है कि अगर मैंने फोन चेंज कर दिया, हाँ, तो मेरा जो पुराना मैसेजेस थे वहीं पर चले गए और नए फोन में पुराने मैसेजेस नहीं होंगे? सर आई वुड लाइक टू पॉइंट आउट अ मेजर थिंग हियर. यहाँ पे अब आप सिग्नल में जाओगे या टेलीग्राम पे जाओगे या किसी XYZ पे जाओगे, आपका डेटा तो ऑलरेडी किसी के पास है. ओके, एंड ही इज मेकिंग अ ओपन स्टेटमेंट, भाई अभी तुम एक्सेप्ट करोगे मेरा ऑल द कंडीशन एंड टर्म्स एंड कंडीशन, Feb 8 के बाद आप सब कुछ यूज करते हो, you can go ahead and use it normally, but your data will be shared. What he's saying is what type of a phone you're going to use, even if you change your phone. I'm telling example, what type of a phone you're going to use, what model is that, what ISO you're going to use, Windows, what Windows is there, and what kind, how much charge is there particularly in that particular phone and that particular time, and kaisa network details, aapka IP address and status of the details and group informations, and as ma'am said, transaction details already उनके पास है. That is what I'm trying to say. क्योंकि हमने जो भी ट्रांजैक्शन किया है वो ऑनलाइन पे किया है. मैंने किसी को, मेरा फ्रेंड को या मेरे डैडी को, मेरा मम्मी को मैंने मेरा अकाउंट नंबर भेजा है, मेरा पिन नंबर भेजा है, मैंने व्हाट्सएप पे किया है. मेरे तरह सब लोगों ने किया है डेफिनेटली, और वो डेटा ऑलरेडी स्टोर्ड है कहीं पे, और मैंने जो भी कम्युनिकेट किया है ऑलरेडी स्टोर्ड है. सो ये किसका, कौन गारंटी लेगा कि ये डेटा अभी जो व्हाट्सएप बोल रहा है कि मैं आगे जाके मेरा सिस्टर कंसर्न या मेरा पार्टनर्स को मैं शेयर करने वाला हूँ डिटेल्स आपका, व्हाट इज द गारंटी कि ये ऑलरेडी शेयर नहीं हो चुका. यहाँ पर एक सवाल बार बार आ रहा है, ये एसएमएस के बारे में सवाल आ रहा है, एक मैंने शेयर किया स्क्रीन पर, कि एसएमएस कितना सेफ है, क्या एसएमएस सेफ है? Sir, anything is on the net, nothing is safe, because your data are stored somewhere in the cloud, not in your physical device. Yes, to certain extent it's there, but even that certain extent का जो भी information है, it is somewhere stored, somewhere in the nook and corner of the world. आपका डेटा है, आपका डेटा कहीं नहीं जाएगा until unless I physically meet and I speak to you, that data is not there, क्योंकि हम लोग फिजिकली बात करें, फिजिकल कांटेक्ट खाली एक सेफ्टी है वहाँ पे लीगली, एक सेफ्टी वहाँ पे ये लीगली है कि
आपका जो SMS है वो जो आपके फोन कंपनीज हैं वो चला रहे हैं, जैसे आपका एयरटेल है, वोडाफोन है, या अभी वो वी फोन हो गया, आइडिया, ये कंपनीज चला रहे हैं, और इन कंपनीज के लिए बहुत स्ट्रॉन्ग रेगुलेशंस ऑलरेडी हैं. They cannot Okay. just misuse. They are governed by Indian laws. Okay. So since they are already governed by the existing, इनके जो policies हैं, they have to make it within the purview of the law जो already existing है. They cannot decide a policy which is outside the law. WhatsApp Okay. is an international company, तो WhatsApp can decide as per हम वहां बेस्ड हैं, तो आपको लेना है तो लो, नहीं तो it's my way or the highway. So Right. that's what they have done with us. But the phone companies cannot do that. So there is a certain level of security. दूसरी बात यह है कि WhatsApp ने recently हमारे कुछ 5 बैंक से उन्होंने टाई अप किया है. आप अभी तक हमें जो बैंक डिटेल्स है, हाँ, जैसे डायना जी कह रही हैं कि अगर हमने दे दिया है, हमने अपने सारे बैंक डिटेल्स लेके चलो ये व्हाट्सएप किसी को कर दिया है या कुछ कर दिया है, ऑफ कोर्स दैट डेटा, दे हैव दैट डेटा, बट जो हमारे बैंक से मैसेज आते हैं या जो आते हैं मोस्टली हमें SMS पे आते हैं, and वो phone companies are regulated, so I don't think there's something that we should really panic about too much on that front. Correct, ma'am. I exactly agree with you, because we have a service providers like Airtel and Vodafone and other service providers is And in they India, are and they follow regulated. under the regulated, and they follow that norms. जो भी हमारा GDP का जो norms है, वो they follow on that. That's why we There's are a special, safe and secure. yeah, there are special Right. courts also for that. There are special courts also for that, which Absolutely. tribunals which govern them and which where the cases go. Yeah, so, वो so एक it's a अच्छी governance बात. body again. हाँ, governance body है, and they actually monitor that, and auditings जो होती है, सब it comes in the picture. What I'm saying is, data है किसी के पास, ये कैसा बाहर Correct. आएगा, किसके पास आएगा, वो आदमी डिसाइड करेगा, because he has already signed the contract, he is already under that norms, right? So अगर कुछ issue हो गया, कुछ crime हो गया, या कुछ vulnerability हो गया, तो if I wanted, if that data belongs to that's my personal data, and if I want, and I'm going as per the protocol, as per the legal terms and legal protocol मैं follow करती हूँ, and that service provider is actually liable to provide me, because if I follow the protocol, so he will go ahead and give me, just like example SSR case. If we needed any information, if that was not there, we can retrieve the data. That's what I'm trying to say. We can retrieve, but the data will be there. The data will be there for sure. So anything what we are doing on the internet, because it's an open world, right? कहीं पे store है. That's what I'm trying to say. एक सवाल यहाँ पर ये आता है कि लोग इस समय सिग्नल की तरफ भाग रहे हैं या टेलीग्राम की तरफ जा रहे हैं कि वहां एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है और वहां पे फिलहाल अभी ऐसा नहीं होगा. तो आपको लगता है कि इस समय मतलब थोड़ा सा व्हाट्सएप अपना बिजनेस लूज करेगा, लोग अनइंस्टॉल करेंगे घबराहट में या यूज करना कम करेंगे? क्या लगता है एज अ साइबर एक्सपर्ट, आपको क्या लगता है? No, sir, he will not be under loss. Okay. He's already wealthy, and he will be more wealthy because उसके पास information है. As I told, 2 billion information is not a small thing. And उस 2 billion को उसने already कितना multiple किया है, किसके साथ उसने business already contract type किया है, we never know, right? Exactly. So we are just talking from one perspective. कुछ सीक्रेट डील्स भी हुई होंगी जो हमको नहीं पता, हमारे ही Absolutely. कुल मिलाकर जो मुझे बात समझ में आई है आप लोगों से बात करके, वो एक बात ये है कि हमारा ये जो डिजिटल एज है इसमें हमारा डेटा सेफ नहीं है. आज व्हाट्सएप की बात है, कल को कुछ और हो सकता है. कभी हमने फेसबुक पे, गूगल पे कहा, क्या लिखा, बोला, पोस्ट किया, सब कुछ यूज किया जा सकता है. और एक हमारे आज के टाइम की जो एक बहुत बड़ी विडंबना मैं कहूंगा कि कोरोना कहता है कि आपस में मत मिलो, दूरी से मिलो, और जब आप डिजिटली मिलने जाते हैं तो वहां आपका डेटा आपसे छीन लिया जाता है. तो मतलब आजकल ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आपने कहा पर्सनली मिलेंगे तो वो डेटा किसी के पास नहीं होगा, लेकिन वहां पे कोरोना का पहरा है और आप व्हाट्सएप पर मिलते हैं या किसी डिजिटली मिलते हैं तो वहां आपके डेटा जाने का खतरा है. एक बहुत फेमस थिंग है, देयर आर नो फ्री लंचेस.
Yeah. There are no And free there is- lunches. If you are going on free apps, then they also have That's to true. earn somewhere, right? So there, Absolutely. what are they? They can only earn through data. If they are not even Right. running ads, WhatsApp has no ads. So No ads. where will they earn from? Obviously, I mean, it's Right. data where they can earn from. So that's what it is. So, But but they are another point saying, to be noted, ma'am. Sorry to Hanji. interrupt you. There's one more point to be noted here. Exactly in the corona time, when they know that there is a social distancing, people are not meeting, people are not communicating. At the right time, he's released the news saying that agar Yes. use karna hai, to agree to my points. Only then you will be using this, service. So सोचने की बात है. मुझे तो एक अनरिलेटेड बात सूझ रही है कि people are not meeting, people are not communicating, but बॉम्बे में ट्रैफिक जैम्स नहीं खत्म हो रहे हैं. I can't understand. Exactly. True, true. सवीना जी, डायना, आपने वक्त निकाला, बहुत अच्छा हमारा डिस्कशन रहा और जाहिर है ये My बात pleasure. समझ ही चुके हैं Thank कि you. अब बचने का कोई रास्ता है नहीं हमारे पास, तो फंस तो चुके हैं हम. अब व्हाट्सएप पर जाना है या सिग्नल पे जाना है या टेलीग्राम पे जाना है, जाना तो है. आप सोच लीजिए कि कौन सा वाला आप पसंद करेंगे. Correct, but we let एक चीज अच्छी है. There is something known as there for many years there's something known as a EULA, end user license agreement, or there it is also known as a click wrap agreement. मतलब आपने क्लिक किया I accept पे, आप आगे बढ़ गए, कोई नहीं पढ़ता है. मतलब बहुत सारे लोग जब हम लॉयल ड्राफ्ट करते हैं तो सामने जब कोई नया प्लेटफॉर्म आ रहा होता है तो वो हमें कहते हैं कि आप हमारा ड्राफ्ट कर दो, ये EOLA क्लिक रैप आप हमारे लिए ड्राफ्ट कीजिए ये. तो हम बड़ा स्ट्रिक्ट सा बना के देते हैं. तो वो कहते हैं अच्छा, पर ये तो फिर हमारा कोई सर्विस यूज नहीं करेगा. मैंने कहा पढ़ेगा तो नहीं यूज करेगा ना. जब पढ़ेगा ही नहीं कोई वो तो खाली आया एक्सेप्ट देखेंगे. बस कहाँ है, कितना नीचे है, कितना नीचे आएगा, क्योंकि पहले डिसीजन हो चुका होता है कि इसको तो एक्सेप्ट नहीं करना है. करेक्ट. तो हम यही कहते हैं कि पढ़ेगा तो नहीं करेगा, नहीं तो 100% करेगा तो, और पढ़ने वाला कोई है नहीं. तो अब इससे हम एक सबक सीख लें. आई मीन ये लॉयर होते हुए मैं अपने पैर पे खुद ही कुल्हाड़ी मार रही हूँ, लेकिन इससे हम एक सबक सीख लें कि हम पढ़ें. हम नेक्स्ट टाइम वी शुड रीड व्हाट वी आर गेटिंग इनटू. एंड अभी व्हाट्सएप की पॉलिसी तो आई थिंक लॉट ऑफ पीपल विल बी रीडिंग, व्हिच इज अ गुड थिंग. लेकिन बस दुख की बात ये है कि हम उसे सिर्फ पढ़ सकते हैं, इसके आगे कुछ नहीं होता. या तो फिर आप AWS के बाद से यूज ना करें, तो ही ऑप्शन है. बहुत शुक्रिया सवीना जी, डायना, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके, और हमारे व्यूअर्स को भी काफी कुछ समझ में आया होगा. और बात एक ही लाइन की है कि अब कुछ हो नहीं सकता है, अब आप फंस चुके हैं. तो अगर डिजिटल एज में रहना है, एप्स को यूज करना है, तो ये सोचकर जीना होगा कि हमारा डेटा को कहीं से भी शेयर हो सकता है. शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया. थैंक यू. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you. Thank you.